हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग की यूनिट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके होंगे, जो हमने इसी चैनल पर पहले ही डाल दिया रखा है, पढ़ा रखा है। तो आप लोग पहले उसे भी देख लीजिएगा ताकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में छूटे नहीं। आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग की यूनिट 3 का वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना सवाल गंवाए आगे। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि व्हाट इज द फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में फंक्शन क्या होता है? तो ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ रियूजेबल कोड होता है, जिसे हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं अपने कोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन ए फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में हम लोग फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज, तो हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज करके फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो इसका सही आंसर डी होगा, डेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू कॉल ए फंक्शन नेम डेमो। एक फंक्शन है जिसका नाम डेमो से सेव है, तो उसको हम लोग कॉल कैसे करते हैं? तो हम लोग लास्ट में कॉल करेंगे फंक्शन कोड के लास्ट बाद में हम लोग डेमो फिर पैरेंथेसिस। ये सिंटैक्स होता है एक फंक्शन को कॉल करने का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। कौन सा वैल्यू का यूज हम लोग फंक्शन से वैल्यू रिटर्न के लिए करते हैं? तो रिटर्न कीवर्ड का रिटर्न, ऐसे भी आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि रिटर्न इसका नाम है। रिटर्न स्टेटमेंट का यूज हम लोग एक फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू रिटर्न्स। एक फंक्शन जो है कोई वैल्यू ही रिटर्न नहीं करता है, तो उसमें नन है, क्या होगा? नन सही आंसर होगा। फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू रिटर्न्स एनी वैल्यू। थोड़ा सा लैंग्वेज मिस्टेक हो गया है, तो इसका आंसर नन होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन आर्गुमेंट इन ए फंक्शन। फंक्शन में आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट और पैरामीटर दो चीज़ें होती हैं। तो फंक्शन में जो वैल्यू पास होता है उसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। जैसे हम लोग यहाँ डेमो लिख दिया और इसमें कुछ ए बी कुछ भी कर दिया, तो ये क्या हो गया? जो हमारा ए है वो आर्गुमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? तो हमने पहले कहा था फंक्शन कॉल इटसेल्फ। क्या? इटसेल्फ। जो फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है उसको क्या बोलते हैं? रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। तब इसका आंसर होगा फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। अगला क्वेश्चन है विच कंडीशन इज नेसेसरी इन रिकर्शन। रिकर्शन में कौन सा कंडीशन जो है नेसेसरी होता है? तो बेस कंडीशन। हमारा कंडीशन किस बनाया ही नहीं रहेगा तो फिर रिकर्शन होगा कैसे, है कि नहीं? तो हमारा होगा रिकर्सिव बेस कंडीशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्या होता है? तो लैम्डा जो है एनोनिमस फंक्शन कहलाता है। और कितने 3 तरह के मानने होता है फंक्शन इन पाइथन। पहला हो गया यूजर डिफाइन बिल्ट इन फंक्शन, जो प्रोग्राम में पहले से ही बना हुआ है। और तीसरा है लैम्डा फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन जिसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एनोनिमस फंक्शन। अगला क्वेश्चन है विच कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट लैम्डा फंक्शन। पाइथन में हम लैम्डा फंक्शन बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं? तो लैम्डा कीवर्ड का यूज करते हैं। लैम्डा की यूज करके हम लैम्डा फंक्शन बनाते हैं, तो सही आंसर सी होगा, लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए मॉड्यूल इन पाइथन। पाइथन में मॉड्यूल क्या होता है? तो ये फाइल होता है जो कंटेन करता है पाइथन कोड को। ये एक फाइल होता है। क्या होता है? फाइल होता है जो पाइथन कोड को फाइल को कंटेन करता है। ओके, तो इसका सही आंसर है फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कीवर्ड इज यूज्ड टू इंपोर्ट मॉड्यूल। मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा
कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ से ऐसे भी हम लोग समझते हैं इंपोर्ट करना है तो हमें कौन सा करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड से हम लोग मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, इंपोर्ट जो भी मॉड्यूल का नाम है, जैसे मैथ हो या कोई आपने ही बनाया हो तो मैथ सेमीकोलन रहता है बाद में, ऐसे लिखकर इंपोर्ट लिखते हैं। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन शोज ऑल नेम्स इन मॉड्यूल। कौन सा फंक्शन है जो मॉड्यूल में सभी नाम को dir फंक्शन जो है, क्या है, dir फंक्शन जो शोज ऑल नेम्स इन मॉड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्कोप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन। तो फंक्शन में जो, जैसे हम लोग फंक्शन बनाया, इसका कोड यहाँ तक है, तो इसमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो ये लोकल होगा। अगर हम इसकी कोड के बाहर अगर दोबारा यूज करना चाहें तो ये नहीं होगा, एरर दे देगा प्रोग्राम में, क्या एरर आएगा। तो क्या होता है कि जो वेरिएबल है दो तरह के हुए, स्कोप इसका दो तरह के होता है, ग्लोबल और लोकल। पर जो डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन, तो फंक्शन में जो रहेगा वो लोकल होता है, फंक्शन के बाहर जो रहेगा वो ग्लोबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सेस ग्लोबल वैल्यू इनसाइड ए फंक्शन। तो ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं हम लोग टू एक्सेस ए ग्लोबल वैल्यू इन फंक्शन और पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एक्सप्रेशन कैन ए लैम्डा फंक्शन हैव। लैम्डा फंक्शन जो है वो कितने एक्सप्रेशन के लिख सकते हैं, तो हम लोग ओनली वन ही लिख सकते हैं। कितना, ओनली वन। व्हाट हैपन इफ ए फंक्शन इज कॉल्ड बिफोर इट इज डिफाइंड। कह रहा है कि इफ ए फंक्शन इज कॉल्ड बिफोर इट डिफाइंड, कोई फंक्शन बनाइबे नहीं किए हैं, कोई आदमी आइबे नहीं किया, उसको बुलाएंगे तो क्या होगा, एरर आएगा। को बोलेगा ना ही वो है ये नहीं है, यही ना बोलेगा जी। तो इसका सही आंसर है एरर आकर्स, एरर ही देगा, क्योंकि बनाइबे नहीं किया, उसको कॉल कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड फंक्शन नेम। कौन सा है इन चारों में से वैलिड फंक्शन नेम है। तो हमने पहले ही बोला था, हम लोग फंक्शन का नेम, देखिए फंक्शन नेम बोल रहा है, यानी आप यहाँ फंक्शन ना समझ के सीधा सीधी वेरिएबल नेम आप समझ सकते हैं। तो देखिए वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू होता है, नहीं होता है। अब वेरिएबल का नेम में माइनस या बीच में माइनस या कुछ भी डैश होता है जी, नहीं होता है। अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन स्पेशल सिंबल्स कुछ अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और क्या अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है तो ये होगा। फंक्शन नेम बीच में स्पेस है, स्पेस भी अलाउड नहीं होता है, तो हमारा सही आंसर सी होगा, क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आर्गूमेंट इज पास्ड बाय पोजीशन। कौन सा आर्गूमेंट है जो पोजीशन के वाइज दिया जाता है, तो पोजीशनल आर्गूमेंट होगा। जाहिर सी बात है पोजीशन के अनुसार किसको पोजीशनल होगा। हम लोग रोल नंबर वाइज क्यों बैठाते हैं, ताकि हम लोग को टेस्ट या क्लास में जब एग्जामिनेशन सेंटर पर क्यों बैठाया जाता है रोल नंबर वाइज, ताकि एक सीरियल में उसे कॉपी बांटने में भी आसान हो। यानी कि एर फेर अभी इसका आ रहा है कभी उसका आ रहा है, धर के खिचड़ी नहीं बनाना चाहते, इसलिए हम लोग, अगर हम लोग क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप आर्गूमेंट इज पास्ड बाय पोजीशन। कौन सा आर्गूमेंट पोजीशन के अनुसार दिया जाता है। पोजीशनल आर्गूमेंट का हम लोग पोजीशन के अनुसार पास्ट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ एक फंक्शन बनाए डेमो, इसमें दे दिए नेम और एज दे दिए, तो हम लोग को क्या है, जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ नेम देना होगा, और यहाँ पर फिर पहले नेम देंगे, उसके बाद फिर इधर एज देंगे, कितना हो रहा है 39 29 कितना जो भी हो वो यहाँ देंगे। और उल्टा पलटा हम लोग कर देंगे तो ये स्ट्रिंग है, एज इंटीजर है, तो गलत होगा, एरर देगा। इसलिए पोजिशनल आर्गूमेंट को हम लोग पोजिशन के अनुसार ही देते हैं। नेक्स्ट और अंतिम सवाल है इस सीरीज का, विच सिंबल इज यूज
फॉर डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड सिंबल का यूज़ करते हैं, इक्वल टू का हम लोग डिफ़ॉल्ट के लिए यूज करते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट के रूप में यूज करते हैं। इसी के साथ हम लोग का ये भी सीरीज समाप्त हुआ। कल हम लोग यूनिट 4 का टॉप 20 VVI क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग ने इससे पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आपको सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन की भी ज़रूरी है। अगर हाँ तो मैं वो भी बनाकर आपको इस चैनल पर डाल दूँगा, देख लीजिएगा। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों तक भी भेजिए।